वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 जुलाई 2020 और 12 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स की जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया क्यों जाता है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या, लैंगिक समानता और परिवार नियोजन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 11 जुलाई को ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जुलाई में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी मिजोरम गवर्नमेंट ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मिजोरम ने लॉन्च किया, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा। और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी मास्टर कार्ड ने इंडिया में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पर इफेक्ट पड़ा है, इसीलिए मास्टर कार्ड ने अब फिर से इनको स्ट्रांग बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अब मास्टर कार्ड की स्थापना कब हुई? 1966 में। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और मास्टर कार्ड के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अजय पाल सिंह बंगा। कौन है? अजय पाल सिंह बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडोनेशिया की कोस्ट गार्ड के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया के साथ किया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। लेकिन अब इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को बोर्नियो आइलैंड पर पूर्वी कालीमंतर पर शिफ्ट करने की घोषणा कर दी है। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। अच्छा, जो जकार्ता है ये आसियान का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शिकायत दर्ज की गई है? तो अभी विराट कोहली के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत। एक्चुअल में बीसीसीआई के जो अभी एथिक्स ऑफिसर हैं DK जैन, इन्होंने ये शिकायत दर्ज की है। DK जैन ये एथिक्स ऑफिसर है। आपको पता है बीसीसीआई में बहुत करप्शन होता है, तो एक एथिक्स ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे DK जैन, जिससे कि जो करप्शन है वो खत्म हो जाए। तो DK जैन ने ये शिकायत दर्ज की है। और क्यों की है? बीसीसीआई का एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 कंपनियों का डायरेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन विराट कोहली अभी प्रेजेंट टाइम पे 2 कंपनियों के डायरेक्टर हैं। एक है विराट कोहली स्पोर्ट्स LLP और दूसरी है कॉर्नर स्टोन। इन 2 कंपनियों के डायरेक्टर हैं विराट कोहली। इसीलिए बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर DK जैन ने इनके खिलाफ
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की है। अच्छा, बीसीसीआई, बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अभी फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के साथ कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक के साथ किया तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। अच्छा, कल भी मैंने आपको बताया था कर्नाटक में एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो लॉन्च हुआ। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए था, लेकिन कर्नाटक ने छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया है। कर्नाटक में एक ऐप मित्रा ऐप भी लॉन्च हुआ था और कर्नाटक में ही मेघ संदेश ऐप भी लॉन्च हुआ। कर्नाटक में ही कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च हुआ है और अभी बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा भी कर्नाटक में हुई है। कर्नाटक में एक जिला है हुबली, यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी से पहला मरीज ठीक हुआ है और ये पूरे भारत में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला मरीज है। और हुबली में ही दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी गोरखपुर में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब हुबली में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश ने चलाया तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई थी। ये किसके लिए थी? ये बाल श्रमिकों के लिए थी। और उत्तर प्रदेश में ही अभी जियो टैग कम्युनिटी किचन भी शुरू हुए थे। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जहां पे वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई शुरू हुई। और अभी 800 किलोमीटर हर्बल सड़क की घोषणा भी उत्तर प्रदेश में हुई है। 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे औषधियां बनती हैं। तो इसकी भी घोषणा अभी उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश में अभी प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुआ और आयुष कवच ऐप भी लॉन्च हुआ। और आरोग्य सेतु को जहां जहां हॉटस्पॉट है वहां पे इंस्टॉल करना अनिवार्य भी उत्तर प्रदेश में किया गया है। अच्छा, अभी मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी बन गया है उत्तर प्रदेश। पूरे भारत में मनरेगा के तहत जितना रोजगार दिया गया है उसका 18% अकेले उत्तर प्रदेश में दिया गया है। तो मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना है। और उत्तर प्रदेश में अभी गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ है। गौ हत्या अधिनियम, इसमें अभी उत्तर प्रदेश में संशोधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी ज्ञानेंद्र निंगोमबाम को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं ज्ञानेंद्र निंगोमबाम और इनको अभी हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। एक्चुअल में अभी तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे मुश्ताक अहमद, लेकिन मुश्ताक अहमद ने इस्तीफा दे दिया। तो इनके बाद अब हॉकी इंडिया के नए इंटरिम अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्र निंगोमबाम। इनका नाम आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की बटालियन ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो अभी भारतीय बटालियन ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म है UNIFIL, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। तो लेबनान में जो भारतीय फोर्स तैनात है उसमें भारतीय बटालियन ने ये पर्यावरण पुरस्कार जीता है। एक्चुअल में जो भारतीय बटालियन है उसने अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने के लिए काम किया है और प्लास्टिक के पुनः यूज को बढ़ावा दिया है, इसीलिए ये पर्यावरण पुरस्कार भारतीय बटालियन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने के अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने के अध्यादेश को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि हरियाणा में जो भी प्राइवेट सेक्टर है वहां पे अब 75% नौकरी हरियाणा के लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई है। लेकिन इसमें एक कंडीशन रखी गई है, ऐसी नौकरियां जिनकी सैलरी 50,000 रुपए से कम है, 50,000 रुपए पर मंथ से कम है, उन्हीं पर यह रूल अप्लाई होगा। और ऐसी नौकरी जिनकी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है, उन पर यह रूल अप्लाई नहीं होगा। अब हरियाणा की बात है तो यह है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, हरियाणा में अभी हेल्प मी ऐप भी लॉन्च हुआ था और हरियाणा में योगशालाएं खोलने की घोषणा भी हुई है। योगशालाएं ये एक टाइप के योगा केंद्र होंगे, यहाँ पे आयुष कोच अपॉइंट किए जाएंगे। तो योगशालाएं खोलने की घोषणा भी हरियाणा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो अभी केजेंग डी थोंगडोक ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, ये है केजेंग डी थोंगडोक। इनकी एक शॉर्ट मूवी है चे लूपो, इसी की वजह से इनको ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। अब चे लूपो ये शॉर्ट मूवी है और इसका मतलब क्या है? तो चे का मतलब होता है शहद और लूपो का मतलब होता है शिकारी। तो शहद का शिकार यानी कि मधुमक्खियों का शिकार करके जो लोग शहद निकालते हैं वो अलग अलग प्रथाएं अपनाते हैं। तो उन प्रथाओं पर बेस्ड है ये शॉर्ट मूवी और इसी की वजह से केजेंग डी थोंगडोक को इस बार का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है? तो अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर ने शुरू की तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अच्छा, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है। एक दक्षिग्राम नेशनल पार्क है, एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और एक डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में ही बुलर झील भी है और डल झील भी है। अच्छा, एक नेशनल पार्क और है हेमिस नेशनल पार्क। पहले ये जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब ये लद्दाख में पड़ता है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर एक पूरा राज्य था लेकिन अब इसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है। तो जो हेमिस नेशनल पार्क है ये अब लद्दाख में पड़ता है। तो हेमिस नेशनल पार्क ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस देश के साथ अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो अभी इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेजोनिया 1 उपग्रह ये अमेजन के वनों में जो अवैध कटाई होती है उस पर निगरानी रखने के लिए है। आपको पता है इसी साल अमेजन के वनों में बहुत भयंकर आग लगी थी, उसी के बाद से इसको लॉन्च करने का प्लान किया गया। तो ये उपग्रह अमेजन के वनों में जो अवैध कटाई होती है और जो इलीगल एक्टिविटी होती है उन पर नजर रखने के लिए है। तो ब्राजील का ये सैटेलाइट है और इसरो ने लॉन्च करने का ऐलान किया है। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? के शिवान। कौन है? के शिवान। अच्छा, ब्राजील का सैटेलाइट है तो मैप में देख लीजिए, ये है ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जैर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी कौशल मंत्रालय यानी कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म है असीम, पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयड मैपिंग। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयड मैपिंग।
और इसका पर्पज क्या है? रोजगार क्षेत्र में कुशल कार्यबल की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करना। अच्छा, कौशल मंत्रालय यानी कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, तो इसके मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनने का लक्ष्य रखा है? तो अभी 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2023 तक भारतीय रेलवे अपना कार्बन उत्सर्जन 0% कर लेगा, इसका टारगेट रखा गया है। अब भारतीय रेलवे, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है? तो अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने का ऐलान किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन शीर्ष पर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।